इस कहानी की शुरुआत होती है जापान के शिंजुकू शहर में, जहां अचानक एक दिन आसमान से एक चमकदार सुनहरी नोटबुक जमीन पे गिरती है। सुनहरी? ये तकदीर वाला कहाँ से आ गई बहनचोद? हाँ, तो एक दिन अचानक आसमान से एक काले कलर की पासपोर्ट जैसी नोटबुक जमीन पे गिरती है और इसे उठाता है हमारे शो का मेन कैरेक्टर लाइट यागमी। इस नोटबुक का नाम है डेथ नोट और इसके पहले पन्ने पे लिखा है कि अगर किसी इंसान का शक्ल अपने दिमाग में याद करके उसका नाम इस नोटबुक में लिख दिया जाए तो अगले 40 सेकंड में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। पहले तो लाइट यागमी को लगता है कि ये बस एक प्रैंक है और किसी ने उसका चूतिया काटने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी लाइट इस नोटबुक को उठा के अपने घर ले जाता है। अब हालांकि इस नोटबुक में लिखी हुई बातों पे लाइट को झाट बराबर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि क्यों ना इस नोटबुक को एक बार ट्राई किया जाए। और उसी समय टीवी पे न्यूज चैनल वाले एक क्रिमिनल के बारे में बता रहे थे, तो लाइट यागमी ने टीवी पे देख के उस क्रिमिनल का नाम अपनी नोटबुक में लिख दिया। एंड यू नो व्हाट, थोड़ी देर बाद न्यूज चैनल वालों ने कंफर्म किया कि उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। पहले तो लाइट यागमी को लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए इस नोटबुक को एक बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा। और उसी रात अपने ट्यूशन क्लासेस से वापस आते समय लाइट यागमी देखता है कि रोड पे कुछ गुंडे एक औरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बस फिर क्या था, लाइट यागमी को उन सारे गुंडों में से एक गुंडे का नाम सुनाई देता है और जैसे ही लाइट ने उस इंसान का नाम अपनी नोटबुक में लिखा, बैंग! अब लाइट को कंफर्म हो जाता है कि ये नोटबुक सच में काम करती है। It works. बस फिर क्या था, अगले कुछ ही दिनों में लाइट यागमी ने दुनिया के बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स का नाम अपनी नोटबुक में लिख दिया। और एक दिन जब वो अपने रूम में बैठ के यही बकचोदी कर रहा था, तभी अचानक उसके रूम में एक राक्षस घुस जाता है। उस राक्षस को देख के लाइट यागमी की आंख और गांड दोनों फटी की फटी रह जाती है। लेकिन फिर वो राक्षस कहता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ भोसड़ी वाले, मैं हूँ शिनिगामी और मेरा नाम है रियुक। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जापानीज में गॉड ऑफ डेथ को शिनिगामी कहते हैं। शिनिगामी रियुक कहता है कि ये नोटबुक मेरी है और तूने पिछले कुछ ही दिनों में इस नोटबुक में इतने सारे नाम लिख दिए, साले दुनिया के सारे लोगों को अगर तू ही मार डालेगा तो फिर हम क्या करें, जॉब छोड़ दें? लाइट यागमी को लगता है कि मैंने बिना परमिशन के इस बंदे की नोटबुक यूज कर ली, अब तो ये शिनिगामी पक्का मुझे नर्क लोक में ले जाके मेरी गांड पे 1500 हंटर पड़वाएगा। लेकिन रियुक ने बोला, ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो ये नोटबुक फेंकी इसलिए थी ताकि इसे कोई इंसान उठा ले। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आखिर एक इंसान इस नोटबुक को कैसे यूज करेगा, और अब क्योंकि तूने मेरी डेथ नोट उठा ली है तो अब तू इसे रख सकता है। फिर अचानक लाइट यागमी की मम्मी रूम में आ जाती हैं और उसे कुछ एप्पल्स दे के चली जाती हैं, लेकिन लाइट की मम्मी शिनिगामी को नहीं देख पाती। लाइट यागमी रियुक से कहता है कि सेब खाना बंद कर भोसड़ी के और ये बता कि आखिर मेरी मम्मी ने तुझे देखा क्यों नहीं। तो शिनिगामी कहता है कि जो भी इस नोटबुक को छुएगा सिर्फ वही मुझे देख सकता है। फिर लाइट यागमी कहता है कि अब मैं इस नोटबुक को यूज करके बनाऊंगा एक बहुत ही अच्छी दुनिया और मैं बनूंगा उस नई दुनिया का भगवान। लाइट बेटा, आजा मूली के पराठे खा ले, फिर बाद में बन जाइयो भगवान। आया मम्मी।